मेरठ का MIT कॉलेज बना जंग का मैदान। छात्रों के दो गुटों में हुई चाकूबाजी। एक छात्र की चाकू मारकर हत्या। दो छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल या कॉलेज, जहां छात्र अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर आते हैं। उनके बैग में भविष्य लिखने वाली किताबें होती हैं, सपने बुनने के लिए कलम होती है। लेकिन मेरठ के MIT कॉलेज में छात्र अपने बैग में कलम और किताबें नहीं बल्कि चाकू रख कर लाते हैं। और जब बैग में किताबों की जगह चाकू होगी तो कत्ल जैसी संगीन वारदात होगी ही होगी। मेरठ का MIT कॉलेज जो पहले से ही मारपीट के लिए बदनाम रहा है, वहां अब कुछ ऐसा हो गया जिससे इस कॉलेज के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 बड़े जख्म जो चाकू से स्टैपिंग की गई है, चाकू मारे गए। सवाल यह है चाकू उस परिसर में आया कैसे? सिक्योरिटी किसी भी आगंतुक को आने पर रजिस्टर भरवाती है। क्या छात्रों की तलाशी नहीं ली गई थी? छात्र क्लास में क्यों नहीं थे? बाहर क्यों थे? और ये घटना हुई कैसे? पहले से कोई ना कोई बात ज़रूर रही होगी, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने सेकंड ईयर के छात्र निखिल तोमर को गोदा है चाकुओं से। तो क्या फैकल्टीज तक ये बात नहीं थी? क्या कम्युनिकेशन नहीं है टीचर्स में? ये पूरा कंपाउंड आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैच 2017-21 का ये ब्राइट स्टूडेंट्स के फिगर हैं। या कैरियर बनाने आया था वो बच्चा, लेकिन जिस परिवार से उस बच्चे की अब लाश वहाँ पहुँचेगी, सवाल इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिनरी उस कमेटी पर पहुँच रहे हैं कि क्या इन परमिसेस में बच्चों पर अंकुश नहीं है अध्यापकों का? बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ने और इंजीनियर बनने के सपने लेकर बागपत के शिकोहपुर का रहने वाला निखिल तोमर भी आया था, लेकिन इस कॉलेज के कुछ आपराधिक किस्म के छात्रों ने उसके सपने को तोड़ दिया। मृतक निखिल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का छात्र था। बुधवार को कॉलेज में उसका बीटेक सेकेंड ईयर के कुछ छात्रों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दो छात्र गुटों के बीच मारपीट हुई। इसी मारपीट के बाद निखिल पर चाकू से कई बार वार किए गए। घायल निखिल को कॉलेज की एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। एक गुट छात्रों का जो है थोड़ा उन बच्चों को जो है उठा के लेके जाता है, जिस बच्चे की आज जो है मौत हुई है निखिल तोमर की, उसे लेके जाते हैं। वहाँ पर जो है उस पर चाकू से हमला करते हैं। जैसे ही वो उस बच्चे को जो है चाकू से हमला होता है, वो बच्चा अपनी जान बचा के वो भाग के आता है। तुरंत यहाँ आकर जो है इधर ही जो है वो नीचे यहीं पे आके वो मतलब बेहोशी की हालत में गिरता है। हमारे MIT संस्थान की एम्बुलेंस उसे तुरंत जो है उपचार के लिए मेडिकल में लेके गई, अस्पताल में लेके पहुँचे हमारे पास में ही। वहाँ उसे जो है मृत घोषित कर दिया गया। निखिल को चाकू मारने के बाद आरोपी छात्र वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गेट पर दो छात्रों को धर दबोचा गया। इसके साथ ही पुलिस ने निखिल की हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कॉलेज के अंदर छात्र चाकू लेकर पहुंचा कैसे? सवाल बार बार ये उठ रहे हैं कि MIT की इस घटना ने क्या उन अभिभावकों के भी कान खोल दिए हैं कि जो भारी भरकम फीस अदा कर कर इन परिसर में अपने को बच्चों को भेजते हैं, क्या कभी यहाँ के एटमॉस्फेयर को भी चेक करते हैं? निखिल तोमर की मौत हो गई है, 5 से 7 छात्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन सवाल अपने पीछे ये गिरफ्तारी भी छोड़ गई हैं। एक छात्र अपने जीवन से गया और 7 छात्रों का कैरियर अब दांव पर लग गया है। दरअसल निखिल और उसके साथियों का कुछ दिन पहले कॉलेज में कुछ अन्य छात्रों से विवाद हुआ था। बुधवार सुबह भी क्लास में घुसने को लेकर इन्हीं छात्रों से दोबारा निखिल की कहासुनी हो गई थी। ये कहासुनी इतनी बढ़ी कि आरोपी छात्रों ने मिलकर निखिल और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू से निखिल पर कई वार किए। निखिल खुद को बचाने के लिए कॉलेज के गेट की तरफ भागा, लेकिन वो रास्ते में ही गिर पड़ा था। ये देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं,
ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ी बिल्डिंग, शहर के बड़े पैसे वाले उद्योगपति लोग हैं जो शिक्षण क्षेत्र में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एटमॉस्फेयर, जो एजुकेशन का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन यहाँ नहीं दिखाई देता। ये MIT पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं के लिए सुर्खियों में आया है कि रैगिंग को लेकर यहाँ विवाद हुए, छात्रों में मारपीट हुई, कई शोज़ हुए तो उसमें हंगामा हुआ, लेकिन कभी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल मामले में पुलिस, कॉलेज प्रशासन और पकड़े गए आरोपी छात्रों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि किस वजह से निखिल की हत्या की गई। क्या यह पहले से प्लान था या फिर अचानक ही यह सब हुआ। टीम न्यूज़ स्टेट।